हैं और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच का पहला दिन बड़ा ही ड्रामाई साबित हुआ। आखिर में एक मौका था कि 75 पर एक आउट था इंडिया का और उसके बाद जो है वो एक विकेट जायसवाल साहब एक गैर ज़रूरी रिवर्स जायसवाल गैर ज़रूरी रिवर्स भी मोहसिन भाई मैं उसको कहूँगा, क्या ज़रूरत थी अपने लिए उस बॉल को लेग स्टम्प से उसने लेग साइड से वाइड बनाया, वो विकेट्स में उसकी गई और उसके बाद एक लाइन लग गई विकेटों की। रोहित शर्मा पहले ही आउट हो गए थे, वो उनकी जो बैड फॉर्म थी 2 चांसेस के बावजूद वो बड़ा स्कोर नहीं कर सके। जायसवाल गैर ज़रूरी रिवर्स स्वीप करते हुए आउट हुए, सिराज आए वो रोकते हुए एलबी हो गए और उसके बाद जो विराट कोहली का अगेन गैर ज़रूरी स्कोर, आई गेस उस स्कोर से ज़्यादा वो दूसरी तरफ जाना चाह रहे थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचने की जल्दी थी उन्हें, अदरवाइज ये कहीं से भी सिंगल नहीं था। फिर विराट कोहली जैसे एक्सपीरियंस वाला प्लेयर्स वो यूँ सीधा जाने के बजाय यूँ टेढ़ा भाग रहा है और फिर यूँ आधी यानी 10% डाइव वो कर रहा है, खाली बेंड हुआ है, स्ट्रेच ही नहीं हुआ। रेस्ट इज हिस्ट्री और इस वक्त जो है वो न्यूजीलैंड मुकम्मल कंट्रोल है उसका इस मैच के ऊपर अभी के लिए देखा जाए। और ये आखिरी 4 ओवर्स ने मोहसिन भाई सब कुछ बदल दिया। 2 ओवर्स ने 18वें 19वें छुट्टी हो गई, 86 पे 4 आउट हैं, 150 बाकी है। ऋषभ पंत और गिल खेल रहे हैं। मोहसिन भाई बहुत बेहतर हो सकता था, जिस तरीके का उन्हें स्टैंड मिल गया था ना, वो पहली विकेट के बाद वो जो कोई 80 के करीब रन आ गए थे और ठीक जा रही थी। ये क्या वजह बनी इस कोलैप्स की, मिनी कोलैप्स जो मैं तो इसे मिनी कोलैप्स ही कहूंगा, जाहिर है। Moment of sheer madness shown by the Indian batters. No sense of responsibility, zero game awareness. All the good work done by Jadeja and Washington Sundar was once again, time and 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 again, we have witnessed that Indian batters have zero sense of responsibility. 26 में पहली विकेट गिरती है, अच्छा भला 78 तक जा रहे हो, फर्स्ट क्लास खेल रहे हो, आखिरी 4 5 6 ओवर रह गए हैं, कौन सा कीड़ा काट रहा है जायसवाल तेरे को, रिवर्स खेल रहा है यार, ब्लंग हो गया जी। ओ यार भाईजान 6-7 ओवर पड़े हुए हैं, आपने क्यों सिराज को भेजा है? भाई यू सेंड सिराज, जब आपको पता है वो इजाज पटेल जो है वो खौफनाक, वो बार बार देखे ही वाज नॉकिंग एट द डोर, नॉकिंग एट द डोर, नॉकिंग एट द डोर। आपने जनाब सिराज को 2 बॉलों में 2 विकेटें आ गई। विराट कोहली इज ए परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना, ऐसी सिचुएशन में जब एंड डे का हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हो, समझ ले विराट, देखिए रचिन रविंद्रा को लगाने की कोई तुक ही नहीं थी। Hands out to Latham. What a brilliant captaincy. अच्छा, रोहित शर्मा से बहुत जल्दी स्पिनर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए, तो 5वें ओवर के बाद भाईजान क्यों इंतजार करें, वो आप जो है ना, आप जडेजा को आप 22 ओवर तक रोक के रखे, रखिए उसको रोक के रखें आप। आपने 9 इनिंग्स में जनाब कप्तान द हिटमैन रोहित शर्मा साहब के रन है 122, एवरेज है 13.55, 3 बारियां लेते हैं हर मैच में, 3 बारियां, वो भी एक 50 ना होता तो इनकी एवरेज होती 8-9 की। मोहसिन साहब 8-9 की एवरेज, आपका कप्तान, आपका मेन बैटर, आप देखें इसकी लदम की मार रहा है या 2-2 चौके एक ओवर में, लगातार 2-2 चौके आ रहे हैं। 78 रन हैं 17 ओवरों में, 78 रन हैं 17 ओवरों में, कितना मोर देन 4 रन एन ओवर। इंडिया वाज क्रूजिंग, इंडिया वाज रनिंग अवे, जस्ट 1 विकेट वाज डाउन एंड हियर कम द ग्रेट, the one and only, the great Kohli, जायसवाल, छक्का चाहिए, रिवर्स स्वीप मारूंगा, मैच खत्म करूंगा। बार अगर मैं गंभीर हूं ना, मैं इसको कान पकड़ा दूंगा, ये कौन सी बैटिंग की है तूने। सारा यहां से मोमेंटम न्यूजीलैंड की प्लेट में रख के ये लो भाईजान आप ले लो। मैं सिराज को कुछ भी नहीं कहूंगा, सिराज को भेजने वालों की माजरत है, 6 ओवर पड़े हुए हैं, 6 ओवर बहुत ज्यादा होते हैं। आपने क्यों 6 ओवर पहले, सिराज को इतना बड़ा नन्हे खान है जिसको आपने ऊपर भेज दिया। अच्छा जी, विराट कोहली साहब आ रहे हैं, विराट कोहली साहब देख रहे हैं कि मामलात कुछ अच्छे नहीं है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हुए हैं, मामलात कुछ अच्छे नहीं है, 2 बॉल मिलती है, चौका मिलता है और उसके बाद सीधा हेनरी के पास बॉल जाती है। विराट कोहली साहब सर पकड़ रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि मैंने ये क्या। भाईजान छोड़े यार, बस करें यार, बस करें। अगर इसी तरह की देखें सारे मैच का मोमेंटम जो है, सारा मैच आखिरी 2 ओवरों में, 18वें और 19वें ओवर में इंडिया ने मैच उठा के ऐसे प्लेट में रख के न्यूजीलैंड के पक्ष में कर दिया। आज अगर मैच खत्म होता 78 पे 20 ओवर होते, 19 ओवर पे 86 छोड़े, मैं कह रहा हूं जी 78 में 1 आउट होता 17 ओवरों में, इंडिया वाज क्रूजिंग। 86 पे 4 आउट हो गए, 3 बैट्समैन जायसवाल ने आउट करवाए हैं, 3 बैट्समैन जायसवाल ने आउट करवाए हैं। अब जिनको क्रिकेट की नहीं समझ है उनको समझ नहीं आएगी, ना मैं समझा सकता हूं, ना मेरे पास इतना फजूल दिमाग है। रिवर्स स्वीप, क्लोज ऑफ द प्ले, एंड में आप जा रहे हैं। इजाज पटेल जो 10-10 विकेट इस ग्राउंड में ले रहा, 10 विकेट उसने एक इनिंग में लिए हुए हैं, आप उसको रिवर्स मारने जा रहे हैं। कोई तो बंदे को हया नहीं चाहिए, 2-2 चौके आप मार रहे हैं। एक और विराट कोहली,
the one and only, the king, the undisputed king, the world has ever seen, this and that. फिर नाराज हो जाते हैं, आप जी मोहसिन साहब तुम्हारी कैसे हुई, जैसे तुम्हारी जुर्रत होती है, तुम तो हमारे प्लेयरों के इतने नाम, पाकिस्तान के नाम बिगाड़ देते हो, हम तो फिर भी कहते हैं यार छोड़ो, क्योंकि एक यूट्यूबरी में और एक जर्नलिस्ट में सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि वो अकॉर्डिंगली, आप मैच देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्या 78 पे एक आउट है, 78 पे, और मैं आपको बार बार ऑफ द वो कह रहा था मोहसिन साहब, ये जो एक्सटेंडेड हो रहा है, ये जो आखिरी कुछ ओवर है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। वो देखे आगे बढ़ के गिल छक्का मार रहा है, गिल चौके पे चौका मार रहा है, जसवाल तुझे कौन सा कीड़ा काट रहा है एंड के ऊपर, कौन सी चीज तुझे तंग। देखिए ग्रेटेस्ट में और एक ऑर्डिनरी में सबसे बड़ा फर्क यही होता है, ग्रेटेस्ट जो होता है ना वो हर तरह की सिचुएशन को जो है ना अपनी मर्जी की तरह करता है, जो ऑर्डिनरी होता है वो भावनाओं में बहता है। सामने मोहसिन इजाज चौके मार रहा है, अच्छा मैं भी मारूंगा, अबे भाई वो सीधे मार रहा है, तू सीधे मार। अगर तुझे इतना देखे, जायसवाल हैज ऑल द शॉट्स इन द बुक, आई विल ऑलवेज पिक जायसवाल फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स। अब यहां जो इंडिया गया एंड में 78 पे एक है, 78 पे एक है, 18वां डबल विकेट मेल्टन ओवर हो गया, डबल विकेट। अच्छा अबे भाई तू टेल एंडर है, तू पूरा एक वो खा के जा रहा है, और कैसे गिल ने उसको कह दिया कि तू रिव्यू ले ले, इतना प्लम एलबीडब्ल्यू है यार, ये वैसे ही जैसे कॉनवॉय का एलबीडब्ल्यू हुआ था। और फिर देखिए ये कोई विराट था, रोहित था, गिल था, जसवाल था, पंत था, और भाई तू नाइट वॉचमैन है, जा यार जान छोड़। सारे मैच का जितना भी मेहनत की, जितनी भी हिम्मत दिखाई जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने, सारे पे कालक मल दी, कालक पहुंच दी। और ये जो अब 149 रन दूर है, कहां पे ये एक विकेट गिरी होती और 149 रन हिंदुस्तान जो है ना, सारे बंदे यहां लिख रहे होते कि ये देखा, ये हमारी ये आपकी बैटिंग पावर को जायसवाल 1% spoiled the entire party and that is Mr. जायसवाल। जायसवाल ने तबाही बर्बादी फेरी, सिराज के ऊपर भेजने वाले को बंदा 25 तोपों की सलामी करे, 6 ओवर रहते हैं, स्पिनर जो है इतनी खौफनाक स्पिनर लगा हुआ है, वो हिले नहीं दे रहा तुम्हारे मेन प्लेयर को, तुमने उठा के भाई सिराज को भेज दिया, वाह भाई वाह। और विराट कोहली को तो 1000 तोपों की सलामी दे कि आपको पिछले मैच में आपने पंत को आउट करवा दिया। चले हमने कहा जी नहीं वो यू है वो है, हमने कवर अप किया कि चलो जी गलती हो गई। आज किसकी गलती है? आज तो टोटली विराट कोहली साहब की गलती है। वो बिल्कुल आपने सही लफ्ज कहा थोड़ी देर पहले, आपने कहा इसे नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाने की जल्दी थी, आखिरी 2 बालें किसी तरह गिल खेल ले और मैं बच जाऊं। माजरत के साथ यार, जो बड़ी टीम है, देखे अभी गेम खत्म नहीं होगी, अभी तो बड़ा गेम पड़ा, लंबी बैटिंग है हिंदुस्तान। लेकिन इस तरह के सिचुएशन में दूसरे एंड पे परफेक्ट बैट्समैन मौजूद है, ये कोई ओवर की लास्ट बॉल भी नहीं है, जस्ट रोकें अपना और निकलने वाली करें। 1 रन जीतने के लिए नहीं चाहिए, ये कोई विलियमसन की तरह थोड़ी है कि वो दौड़ पड़ा, नॉन स्ट्राइकर एंड पे डाई मारी, बच गया। न्यूजीलैंड वन द टेस्ट मैच ऑन द लास्ट डिलीवरी अगेंस्ट श्रीलंका। सो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी, न्यूजीलैंड पहले सीरीज जीत चुका है, लेकिन क्रिटिसिज्म गौतम गंभीर पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। जब गौतम गंभीर कोच बने थे तो लग रहा था कि जीजी एरा काफ़ी जो है नए रिकॉर्ड्स बनाएगा, लेकिन जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो इंडिया कभी नहीं चाहता था। हालांकि इसमें गंभीर का भी आप ये नहीं कह सकते कि 100% गंभीर की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि और भी प्लेयर्स हैं, और भी कोचिंग स्टाफ है, और भी काफ़ी जो है कुछ है। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, चले देखते हैं। दे आर जस्टिफाइड, वो कहेंगे 78 में। अब देखा तो उन्होंने कुछ भी नहीं होगा, उन्होंने तो देखा होगा स्कोर कार्ड क्या, उन्होंने तो देखा होगा जनाबे जायसवाल बोल्ड हुए, उन्हें क्या पता कैसे बोल्ड हुए। सिराज पे तो कोई बंदा बात ही नहीं कर सकता ना, वो तो भाई एक देखिए, एक तो नाइट वॉचमैन है, दूसरा टेल एंडर है, उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं। विराट कोहली मतलब लगातार 2 रन आउट, 2 रन आउट लगातार मोहसिन साहब, एक भी नहीं, 2-2। अच्छा खुद भी पीछे पीछे चलते बनते हैं, एक तो आउट करवाते ही करवाते हैं, फिर आपे भी नाल ही निकल बैठे ने। आज जनाब मसूफ ने कहा छोड़ो यार आज पंत को, जसवाल गिल को, आज मैं ही चलता हूं भाई। सारे मैच का मोमेंटम तोड़ दिया, सारे मैच पे जो आपने ऐसे गर्दन से दबोच लिया था, न्यूजीलैंड के चेहरे पे हवाएं उड़ रही थी। हालांकि उनका कप्तान मुसलसल, देखिए ये होती है कप्तानी, आपका कप्तान लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग, फलाना लेग, ढिमकाना लेग। इनका कप्तान 235 रन है, अगला चढ़ा के रख रहा है, लगाया हुआ जाहिद पटेल को, रचिन रविंद्रा को ले आया कि विराट कोहली लेफ्ट हैंडर पे फंसता है, और देखे कितना ये विकेट लैदम गया, लैदम ने फोर्स किया,
मोहसिन भाई, आप लास्ट ओवर में रिस्क क्यों लेंगे? आप लास्ट ओवर में तो यही होगा, ब्लॉक करें 2-3 बॉलें और घर जाएं आराम से, सुकून से जाके रेस्ट करें अपने घर में, होटल में, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं। आप ये लास्ट ओवर की रिस्क तो मुझे कम से कम जी पर्सनली कोई समझ नहीं आई। तो गाइज जैसा कि आप सुनने का पाकिस्तानी मीडिया डायरेक्शन, तो जी इंडिया सीरीज़ हार गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, 12 साल बाद घर में सीरीज़ हारी, और एक अहम सीरीज़ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से अहम सीरीज़ हारी, क्योंकि अगर ये सीरीज़ इंडिया क्लीन स्वीप यानी कि 3-0 से जीत जाता तो इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, 2 मैच जीतने होते, एक आधा ड्रॉ कर देते तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पक्का हो जाता लगातार तीसरी बार। लेकिन अब 2 मैच हार गए हैं, एक मैच बाकी है जो कि 1 तारीख से शुरू होगा, और अगर वो भी हार गए तो जी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको 4-0 से जीतनी होगी। तो बड़ा मुश्किल है, अगर नहीं जीत पाए 4-0 से तो और टीमों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि वो मैच उसको हरा दे, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, और ये सब करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच जो क्रिटिसिज्म, क्योंकि 12 साल बाद सीरीज़ हारे हैं, वो गौतम गंभीर यानी कोच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। गौतम गंभीर अभी एज ए कोच उसको KKR को जो है IPL की ट्रॉफी भी जिता के आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। राहुल द्रविड़ जब गए थे, हालांकि इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बना था, राहुल द्रविड़ कोच थे, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। अब तो कमाल ही हो जाएगा जी, गौतम गंभीर साहब कोच हो गए हैं, और वो ऐसा हो नहीं पाया। श्रीलंका से काफ़ी सालों बाद सीरीज़ हारे, उसके बाद 46 पर ऑल आउट कभी नहीं हुई थी इंडिया अपने घर में, और फिर आपको पता ही है जी 12 साल बाद सीरीज़, और 36 साल बाद न्यूजीलैंड मैच जीता इंडिया की सरजमी पर, तो बहुत कुछ हुआ है। तो इंडिया ये नहीं चाहता था बिल्कुल भी, लेकिन अब मुश्किलें रहा हो गई हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।